वास्तु के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वास्तु का इतना महत्व है, उसके बारे में आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। यस सर। ओके। अभी आपको यहाँ पे यस मैंने सर। एक पिक शेयर की है, वो आपको एक पिक दिख रही है। यस सर, दिख रही है। ये यहाँ पे एक आपको कोई प्रकृति दिख रही है, एक चित्र दिख रहा है, पुरुष का चित्र। यस सर। यस सर, दिख रहा है ना। हाँ। इनको क्या चतुर्थ कहते हैं? पुरुष का। हाँ, इनको क्या कहते हैं पता है ना? वास्तु पुरुष, हाँ। वास्तु पुरुष। ओके। अब वास्तु यस। पुरुष की सबसे पहले बात करेंगे, कौन है वास्तु पुरुष। ओके। वास्तु पुरुष यस। वास्तु शास्त्र में एक पौराणिक और प्रतीकात्मक व्यक्ति है, जो किसी भी वास्तुकला निर्माण के दौरान भूमि पर लेटा हुआ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष उस भवन का संरक्षक है और संरचना की आत्मा है। उसकी सही दिशा और स्थिति में स्थापना से भवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। यानी कहने का भावार्थ यह है कि वास्तु पुरुष वो मेन प्रमुख देवता है हमारे वास्तु के। चाहे वास्तु घर का हो, कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, हॉस्पिटल का हो, या कोई उद्योग का हो, कोई शॉप का हो, सिनेमा सिनेमा का हो, क्या कोई ऐसी दुकान हो, डेयरी हो, खेत हो, कहीं पे भी हो, वहां पे वास्तु पुरुष की उपस्थिति 100% होती है। हमें वो दिखते नहीं है, पर उसकी वहां पे हमें उसकी एनर्जी फील होती है कि अगर उस वास्तु के अंदर वास्तु पुरुष के नियम के विरुद्ध अगर वास्तु की संरचना की जाए, तो हमें वहां पे कष्ट और तकलीफें सहन करनी पड़ती है। इसलिए आप जब भी किसी के घर पे देखेंगे ना, तो उस घर के अंदर जो इंसान रहते हैं, हर इंसान को हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगी। यानी ये हर किसी के घर में ऐसा नहीं होता, अधिकतर लोग के घर में होता है, क्योंकि उनके घर में होगा ना, वही हमें आपको कांटेक्ट करेंगे कि आप हमारा वास्तु देखना आइए। आजकल वास्तु आज मेडिकल साइंस की तरह काम कर रहा है। लोग वास्तु के जरिए बड़ी बड़ी बीमारी को बैलेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि इंसान के घर के अंदर बहुत सारे सदस्य रहते हैं। उस सदस्य में किसी ना किसी एक फैमिली मेंबर को वास्तुजन्य, यानी वास्तु पुरुष की पीड़ा के दौरान जो तकलीफ है, उनका वो रोग बन जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी सर। हाँ। अब वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, कि वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ, वास्तु पुरुष की दंत कथा कैसे हुई, तो इसके बारे में भी यहाँ विस्तार से बताया गया है कि एक कथा के अनुसार वास्तु पुरुष का जन्म शिव के पसीने की बिंदु से हुआ था, जब उन्होंने राक्षस अंधकासुर से युद्ध किया था। ये एक बहुत बड़े आकार का प्राणी था, जो सभी दिशाओं में फैल गया था। यानी कहने का भावार्थ है, जब अंधकासुर और शिवजी के बीच एक महायुद्ध चल रहा था, तब शिवजी के पसीने, यानी उनके पसीने की बूंद से एक महाकाय पुरुष उत्पन्न हुआ। वो पुरुष जब उत्पन्न हुआ, तो देवता को ऐसा लगा कि ये कोई दानव की तरफ से पुरुष उत्पन्न हुआ है, और दानव को ऐसा लगा कि ये देवताओं की तरफ से कोई पुरुष उत्पन्न हुआ। तो देवता और दानव दोनों भ्रम में थे कि ये पुरुष है कौन। अब ये पुरुष इतना महाकाय उत्पन्न हुआ कि उसका पूरे भूमि में वो इस तरह से समा गया, और सभी देवताएं उस पुरुष की भूमि के ऊपर बैठ गए। तो इसमें ऐसा हुआ था, जैसे ही वो पुरुष उत्पन्न हुआ, तब वो भूखा था। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो भूखा होता है, ऐसा आपने कई बार देखा होगा। तो वो पुरुष भूखा था, तो वो भूख को अपनी भूख को शांत करने के लिए वो देव को भी खाने लग गया और दानव को भी खाने लग गया। तो ये देख के हर कोई देव और दानव शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप इस महापुरुष, इस पुरुष की भूख को शांत कीजिए, इसको दंड दीजिए, इस पे अंकुश कीजिए, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगा। ऐसी कुछ दंत कथा है। दंत कथा पे हमें कोई भी प्रकार का शक करना जरूरी नहीं है, उसको सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसी ऐसी दंत कथा है जो आज के युग के अंदर किसी के माइंड में सेट नहीं होगी, पर वो दंत कथा की जो भी उसकी इफेक्ट है, वो इंसान के लाइफ में होती है, पर वो मानता नहीं है। यानी ये एक अलग बात है। फिर शंकर भगवान ने उस महापुरुष को औंधे मुंह पूरी भूमि पे लेटा दिया, और उसके ऊपर हर कोई देवी देवता उसके ऊपर सवार हो गए। उसमें कई ऐसे देवता भी सवार हो गए, कई ऐसे दानव भी उसके ऊपर बैठ गए, और उसको अंकुश में कर दिया। तो
कहते हैं ना ये 45 एनर्जी फील्ड, तो ये 45 एनर्जी फील्ड हाँ, वही फील्ड है जिसके ऊपर बहुत सारे देवी देवता ने इस वास्तु पुरुष को अंकुश करने के लिए उसके ऊपर स्थान ग्रहण किया था। यानी उसमें कई देवता भी है और कई दानव भी है, जो आगे की एडवांस क्लास में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो आज का मुख्य जो विषय है, वास्तु पुरुष क्यों इंपॉर्टेंस है, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, और वास्तु पुरुष के ऊपर जो 45 देवता है वो कहां से आए और कैसे आए, किसकी आज्ञा से आए और किसके कारण वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। तो फिर भगवान शंकर ने और वास्तु पुरुष को अंकुश में लेके वास्तु पुरुष ने शंकर से प्रार्थना की कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके पसीने के बुध में से आपका ही मानस पुत्र जन्मा हूं, मुझे आप क्षमा कीजिए, मैं भूखा था इसलिए मैंने ये नरसंहार किया, यानी ये मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। पर मैं आप सबको एक वचन देता हूं कि जो भी कोई इंसान इस पृथ्वी पे भवन का निर्माण करेगा, तब तक मैं आत्मा स्वरूप उस भवन के अंदर स्थान ग्रहण करूंगा और मेरे बताए हुए नियम के अधीन, विश्वकर्मा प्रकाशन के नियम के अधीन, अगर जो भी इंसान वास्तु के नियमों को अमल में रखेगा, उसको मान सम्मान देगा, वास्तु के आर्किटेक्चर नियम के अनुसार, उस समय ये आर्किटेक्चर नियम नहीं था, ये एक मेरे को आपको समझाने के लिए ये शब्द यूज करने पड़ते हैं कि अपने घर की रचना करेगा, पूजन पाठ करेगा, हवन करेगा, तो उस देवता, उस घर के जो भी यजमान है उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, उसके जीवन में कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा, उसकी जीवन की हर स्थिति में मैं उसका साथ सहकार दूंगा। तो इस तरह से भगवान ने वास्तु पुरुष से कमिटमेंट लिया, एक बात पक्की की, फिर उसको वहां पे उसको क्षमा किया, और हर देवता उसके ऊपर सवार थे जिन्होंने अपनी शक्तियां उस वास्तु पुरुष को प्रदान की। अब यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि जब भी कोई घर बनता है तो वास्तु पुरुष का जो मानस वास्तु पुरुष है वो उस घर के अंदर कैसे स्थान ग्रहण करता है। तो यहाँ पे ये है कि अब इस पुरुष का नाम क्या दिया जाए। तो ये पूरी घटना के बाद उस पुरुष का नाम वास्तु पुरुष कहा गया। वास्तु यानी वास्तुकला, वास्तुशास्त्र। तो वास्तुकला और वास्तुशास्त्र में से हम वास्तु और शास्त्र को अलग करेंगे। तो वास्तु की क्या व्याख्या है, रहने लायक जो स्थल है उसको वास्तु कहते हैं। तो इसको वास्तुकला इसके साथ कनेक्ट हो गई। अब वास्तु पुरुष का महत्व, ऊर्जा का प्रवाह। वास्तु पुरुष की सही दिशा और स्थिति में भवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करती है। यानी वास्तु पुरुष का जो अंग है उसके विभिन्न अंगों के अंदर अगर वास्तु कला के हिसाब से घर की रचना की जाए तो वहां पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह 100% कंफर्म है। यानी इसीलिए कहता है कि कहीं पे भी कोई भी वास्तु दोष हो तो उसको तोड़ फोड़ करके ही दूर कीजिए, क्योंकि नियम को अगर हम फॉलो करेंगे, नियम में अंतर्गत वास्तु बनाएंगे, तो 100% श्योरिटी है कि वहां पे सुख शांति समृद्धि इंसान को प्राप्त होगी, प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। पर रेमिडल वास्तु के आते ही हमने वास्तु शास्त्र के अंदर बिना तोड़ फोड़ एक ऐसी थ्योरी यूज की है, रेमिडल वास्तु के कई ना कई चीज को वहां पे संतुलन करने के लिए यूज करते हैं। तो वो चीज भी नेचर की चीज होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, कुदरती होनी चाहिए। आप ऐसे ही कोई भी चीज वास्तु की रेमेडी में यूज करोगे तो उससे 100% रिजल्ट नहीं है। अगर आपको कहते हैं ना पुलाव बनाना है, तो पुलाव के लिए, बिरयानी के लिए चावल जरूरी है, नमक जरूरी है, तीखे के लिए मिर्च जरूरी है, टेस्ट के लिए काजू बादाम जरूरी है। हर तरह की जो भी चीजें लागत होती है वो नेचुरल जरूरी है। उसी तरह अगर कोई वास्तु में वास्तु दोष है तो उसमें सबसे पहले आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि वास्तु दोष किसको कहते हैं और कौन सी चीजों से उसका समाधान होता है। अब